प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। और मैं आज फिर एक वचन को लेके आई हूँ आप लोग के सामने। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जब कर्फ्यू खुलने वाला था तो बहुत लोगों की आशा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो अलग अलग जगह पे पढ़ने के लिए जाते हैं और वो सब लोग फंसे हुए हैं। और कुछ नौकरी के सिलसिले में, कुछ मज़दूर लोग हैं जो यहाँ वहाँ नौकरी के सिलसिले में गए, और जब कर्फ्यू लग गया तो सभी जगह आज ऐसी परेशानी है। और सबको एक आशा थी कि शायद ये कर्फ्यू खुल जाएगा और हम शायद हमारा जो जीवन है फिर से थोड़ा बाहर निकलने के बाद खुशी का एक माहौल हमारे घरों में, परिवार में आ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, और क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारे हित के लिए है और देश हमारे लिए सोच रहा है कि हम लोग ये जो कोरोना वायरस जो सारे सृष्टि में, सारे संसार में फैला हुआ है, और इसके कारण बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हुई है। ये बहुत दुख का विषय है। परंतु हम परमेश्वर से फिर भी यही मांगेंगे। परमेश्वर हमारा चाहता है, वो बहुत प्रेमी परमेश्वर है और उसने हम सबों से प्यार किया, और वो नहीं चाहेगा कि ऐसे मनुष्य जाति का अंत हो या उनको कष्ट मिले। और जब मैं भी क्योंकि परेशान थी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा बच्चा परदेश में है, उसको ये छूट मिल जाए और वो अपने घर सही सलामत से आ जाए। परंतु ऐसा नहीं है। परंतु मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उसको और ये सारे सृष्टि के जितने भी लोग हैं, जहाँ कहीं भी रहें, सभी लोग सुरक्षित रहें। हाँ, थोड़ी सी परेशानी है। बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने की परेशानी हो रही है, जिनको बहुत सारी चीज़ों की परेशानी हो रही है, परंतु हम परमेश्वर से फिर भी उनके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनको अच्छा रखे। और मैं आज फिर से एक वचन लेके आई हूँ जो हमें हिम्मत और ढाढ़स और बहुत सारी बातों में हमें एक सहायता करता है हमारे जीवन के लिए। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब इज़राइली लोग जब परमेश्वर उस जाति को, अपने लोगों को बहुत प्रेम करता था, और जब वो गुलामी में थे और उनको वहाँ से निकाल के लेके आ रहा था, और उसने वहाँ पे राजा फिरौन के जो शासन था उस समय वहाँ पे 10 ऐसी विपत्ति भेजी थी, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के लोगों को उस महामारी का सामना करना पड़ा। परंतु जब ये सारी बातों को देखने के बाद भी परमेश्वर ने अपने लोगों को वहाँ पे बचाया, और जब अपने लोगों को वो लेके निकला, तो परमेश्वर चाहता था कि जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, वो किसी प्रकार से कुड़कुड़ाए नहीं, बड़बड़ाए नहीं। और परमेश्वर ने उनको एक वायदा दिया था कि मैं उस देश में तुम्हें ले जाऊँगा जहाँ दूध और मधु की धाराएँ बहती हैं। और जब ये इज़राइली जाति जब वहाँ से जा रही थी, निकल रही थी, और वो मूसा के साथ साथ निकल के जहाँ जहाँ मूसा ले जा रहा था वहाँ वहाँ विश्वास के साथ जा रही थी। परंतु हम एक बात देखते हैं कि वहाँ पे जो इज़राइली लोग थे, बहुत बाद में बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने कुड़कुड़ाना और बड़बड़ाना छोड़ा नहीं, और जो परमेश्वर को बहुत हर्ट करता है, बहुत दुख लगता है। और ऐसे ही एक सिद्धांत, एक कहानी के तौर पर, या एक परमेश्वर की वो इस बात को दर्शा रहा है कि हम इस बात से क्या सीखें। और वो पाया जाता है निर्गमन, और उसका 15 अध्याय और उसके 22वें पद में इस प्रकार लिखा है। तब मूसा इज़राइलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया, और वे शूर नाम जंगल में आए, और जंगल में जाते ही 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर पानी खारा था और वो पी न सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे कि हम क्या पिएंगे। यहाँ पे मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जब मूसा इज़राइलियों को लेके जा रहा था, तो वहाँ पे एक शूर नाम जंगल पड़ा, और वहाँ पे जब वो आया तो वहाँ पे उनको एक सोता मिला, और कहते हैं कि उस सोता का जो पानी था वो खारा था। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि जब पानी खारा था, और जब आपको मालूम है कि खारा पानी हम पी नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर भी जब खारा पानी आया तो इज़राइली लोग जो थे वहाँ पे पानी को ना पी सकने के बाद में वहाँ पे वो बकबक करने लगे, बड़बड़ाने लगे। और यहाँ पे लिखा है कि मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही यह कहकर उसकी परीक्षा ली। यहाँ पे मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जब इज़राइली लोग जा रहे थे, जब उनको पानी मिला तो वो पानी खारा था,
और वहाँ पे इजरायली लोगों ने बहुत बड़ी बात जो उनके जीवन में थी कि जब इज़राइल वहाँ से फ़िरौन के पास से निकल रहा था, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे सबसे बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार जो असंभव चमत्कार था कि लाल समुद्र को दो भाग में बांटा गया था। वो निकल नहीं सकते थे, पार नहीं हो सकते थे, परंतु परमेश्वर ने एक अद्भुत कार्य, एक आश्चर्यचरित कार्य वहाँ पे किया कि उन्होंने उस समुद्र को दो भाग में, शायद हम भी अपने आँखों में वो देखते तो हम शायद ये महसूस करते कि नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है और उसकी सामर्थ्य से हम किसी की तुलना नहीं कर सकते। परंतु यहाँ पे हम देखते हैं कि इजरायली उस चमत्कार को, उस कार्य को भूल गए और जब पानी खारा मिला तो वहाँ पे बड़बड़ाने लगे और वहाँ पे लिखा है कि वो बक बक करने लगे। परंतु वहाँ परमेश्वर से मूसा ने फिर दुहाई दी और वहाँ पे हम कहते हैं कि परमेश्वर ने उसको एक पौधा बतलाया और जब पौधा को उसने पानी में डाला, उस सोते में पानी डाला, तो वो जो खारा पानी था वो मीठा बन गया। तो मैं आज वचन के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि आज जब हमारा ये परिस्थिति है, आज हम संसार में हैं और बहुत सारे से घर में हैं जिसमें खाने को नहीं है, पीने के लिए नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दवाइयाँ नहीं। आज जिस किसी को भी हम देख रहे हैं सब बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, जबकि सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हर एक को खाना मिल सके, पानी मिल सके और उनको चिंता है कि वहाँ के उनके देश के लोग, क्योंकि मैं आज वचन के माध्यम से यही बताना चाहती, ये हम सबों का एक वो होना चाहिए, चाहे हम ना किसी धर्म के हैं ना किसी की जाति के हैं, परंतु हम आज हिंदुस्तान में हैं और हमारे हिंदुस्तान या हमारे भारत में जो परेशानी आ रही है उसमें एकजुट होके, ना हम कोई टीम के हैं, ना ही हम किसी पार्टी के हैं, ना किसी प्रकार के, परंतु हमें एक मानवता के नाते हम सबों को परमेश्वर की उपस्थिति में हर बात में धन्यवाद देते हुए, थोड़ी कमी घटी को सहते हुए हमें अपने जीवन को निर्वाह करना। थोड़े समय की परिस्थिति है, आज है कल बढ़ जाएगी। जिस प्रकार यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनके साथ परमेश्वर यहोवा साथ साथ चल रहा था। परमेश्वर कह रहा था कि तुमको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और आज हम देखते हैं कि ऐसी परिस्थिति में आज हम मसीह भाई बहन भी बहुत सारी बातों में कुड़कुड़ा रहे हैं। हर एक के जीवन में हर प्रकार कोई ना कोई ऐसी बातें हैं जिसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं, मतलब हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कुड़कुड़ाहट है। परंतु ये समय कुड़कुड़ाने का नहीं है, परंतु परमेश्वर की आत्मा और सच्चाई से आराधना करने का समय है। हम आत्मा के साथ परमेश्वर की आराधना में रहें जितना हम हो सके परमेश्वर को हर बातों में, क्योंकि हम सचमुच में धन्यवाद देते हैं कि आज हम जैसे भी हालत में हैं परमेश्वर ने हमको अच्छा रखा है और परमेश्वर की दया है हम पर कि हमें खाने को, पीने को, रहने को और अपने अपने घर में सुरक्षित रहने के लिए जगह मिली है। तो हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना बनता है। और यहाँ पे मैं एक सबसे बड़ा पद जो है आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है 26 पद 15 का 26। उसमें लिखा है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उनमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। परमेश्वर ने हमसे एक वायदा किया है, वो कहता है यदि तू परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। परमेश्वर कहता है कि यदि हम परमेश्वर के वचन को तन मन से सुनते हैं, जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का ये इसमें वचन लिखा हुआ है, और जब वचन हम पढ़ते हैं और उसके अनुसार हम मानते और चलते हैं, तो इसमें लिखा है कि तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। बाइबल हमें हमारे चरित्र को, हमारे जीवन को एक अच्छा जीवन देने के लिए, एक आत्मिक जीवन, पवित्रता का जीवन देने के लिए वो कहता है कि परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं यदि हम उसके अनुसार चलते हैं, पवित्रता में जीते हैं, और वो कहता है कि जो उसकी दृष्टि में अच्छा है, जो उसको अच्छा लगता है, भाता है, यदि हम वो करें। इसमें लिखा है कि यदि उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, और उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएं। जो परमेश्वर कहता है कि तुझे ऐसा काम करना है, तुझे इस प्रकार, यदि हम वचन को पढ़ें तो बहुत सारे बातों में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हमें ये कहना है। उसमें लिखा है कि यदि तू आज्ञाओं पे कान लगाए और उनकी सब विधियों को जो माने, तो जितने रोग मिस्र देश में, जो मिस्र देश से उनको निकाल के लेके आया था, वहाँ कहता है कि मिस्र में जितने भी रोग, महामारी, जो भी बातें जो वहाँ पे भेजी गई थी, इसमें लिखा
लिखा है कि उसमें भेजी गई थी वो तुझ पर ना पड़ेगी, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। सचमुच में परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज हम देखते हैं कि बहुत बड़ी बात है कि हम मसीह लोग आज सुरक्षित हैं और परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में। वो कहता है कि मैं जितने भी रोग मैंने मिस्र पर भेजे हैं उसमें से तुझ पर एक भी ना भेजूंगा। सचमुच में आज महामारी है और ये कोरोना वायरस जो कि जिसका कुछ पता ही नहीं है और वो एकदम से शरीर पे आता है और इफ़ेक्ट करता है। हम किससे बात करें और किससे ना बात करें हम नहीं जान सकते, हर कोई एक शक के दायरे में। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे उन सारी विपत्तियों से, उस सारी महामारी से मैं बचा लूँगा। सचमुच में परमेश्वर का जो वचन है जो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, एक हिम्मत देता है, एक शक्ति देता है। बस सिर्फ हमें कहना है कि परमेश्वर की हमें आराधना, स्तुति और जो उसकी दृष्टि में जो सही है, जो आज्ञा के हमें दी गई है उसके वचन के अनुसार यदि हम चल रहे हैं अपने गुनाहों को मानते हुए, तो परमेश्वर, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में है। वो वायदा है, उसका वायदा है, वो कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं अपने वायदे से पीछे नहीं हट सकता। सचमुच में परमेश्वर आज, कल और हमेशा एक सा परमेश्वर है। वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर के उस वचन को जो हमें प्रेरणा देता है, हमें शांति देता है, हमें आनंद देता है और परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद देते हैं। तो आप सबों को परमेश्वर खूब आशीष दे और इस समय जब हम इस समय हम और प्रार्थना में जाएं और आराधना में जाएं, परमेश्वर की और स्तुति हम करें और परमेश्वर के नज़दीकता में, हुजूरी में हम गाएं। उसका वायदा है हमें कोई भी हानि ना होगी। वो कहता है मैं तुझे महामारी से, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी प्रकार से फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर युवा हमारे साथ है और वो हमारी फिक्र करेगा। तो आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सीखिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर की आराधना करिए ताकि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आप सब पाते जाए। तो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। जय मसीह की।